हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीरो बुक की। हीरो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो हर इंसान के भीतर छुपे असली नायक को जगाने का काम करती है। रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई यह पुस्तक हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक उद्देश्य, एक शक्ति और एक गहराई है जिसे पहचान कर हम अपने जीवन को असाधारण बना सकते हैं। जब दुनिया हमें यह कहती है कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तब यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि वे सपने हमारे लिए ही बने हैं और उन्हें पूरा करने की शक्ति हमारे भीतर है। हीरो उन लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है जिन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए, विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। इन कहानियों में कहीं कलाकार है तो कहीं व्यवसायी, कहीं समाज सेवी है तो कहीं आम इंसान, लेकिन एक बात सभी में समान है और वो है जुनून और विश्वास। रोंडा बर्न ने इस किताब में 12 असाधारण लोगों की जीवन यात्रा को साझा किया है जो अपने अपने क्षेत्र में हीरो बने। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का भी आईना है। यह पुस्तक बताती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आया है। हम सभी के पास कुछ खास करने की क्षमता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने भीतर के नायक को पहचान लेते हैं और कुछ लोग संकोच, डर और सामाजिक दबाव के कारण उस शक्ति तक पहुंच नहीं पाते। हीरो यही फर्क मिटाने की कोशिश करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सपनों को देखने का साहस करना ही पहला कदम है और उन्हें सच करने के लिए निरंतर प्रयास करना अगला। यह जीवन की उस यात्रा को दिखाती है जिसमें डर से लड़ते हुए हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक में हर कहानी एक गहरी सीख देती है कि रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर इरादा सच्चा हो और दिल से मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हीरो हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में विफलता केवल एक स्थिति है, कोई पहचान नहीं। कई बार गिरना, टूटना, हारना, यह सब उस रास्ते का हिस्सा है जो अंततः हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। किताब यह दिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखता है। रोंडा बायरन का लेखन शैली बेहद सरल, भावनात्मक और प्रेरक है। वह पाठकों से सीधे संवाद करती है, जैसे कोई करीबी दोस्त हो जो आपके अंदर के डर को समझता हो और आपकी पीठ थपथपाते हुए कहता हो, तुम कर सकते हो। हीरो उन लोगों के लिए एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी है जो अपने जीवन में खोए हुए हैं, जो अपने उद्देश्य की तलाश में हैं या जिन्हें लगता है कि वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, यह आपको अपने जीवन की कहानी दोबारा लिखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक हीरो है और वह हीरो तब सामने आता है जब हम अपने डर से लड़ते हैं, जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। हीरो पढ़ना ऐसा है जैसे कोई आपके कान में धीरे से कह रहा हो, तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ चमत्कार है वह दुनिया को बदल सकता है। अब वक्त आ गया है उसे जगाने का। यह किताब न केवल आपके सोचने का तरीका बदलती है, बल्कि यह आपके जीने का नजरिया भी बदल देती है। जब आप आखिरी पन्ना पढ़ते हैं तो आप खुद से एक वादा कर लेते हैं कि अब मैं भी अपने जीवन का हीरो बनूंगा, और यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं और अपनी कहानी को असाधारण बनाना चाहते हैं, तो हीरो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए एक किताब है। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है, कोई आवाज जो अंदर से बार बार कहती है कि तुम कुछ खास करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन बहुत बार ये आवाज दुनिया के शोर में दब जाती है। लोग हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। धीरे धीरे हम अपने उस सपने को ही भूल जाते हैं जो कभी हमारी पहचान था। रोंडा बर्न की किताब हीरो का पहला चैप्टर इसी गहराई से शुरुआत करता है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है और कैसे हर इंसान के भीतर एक नायक छिपा होता है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां हम सब किसी न किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, थोड़े उलझे हुए, थोड़े डरे हुए, लेकिन कहीं न कहीं अपने भीतर उम्मीद की एक चिंगारी लिए। यह अध्याय बताता है
कि जब भी आप किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो पहला कदम सबसे ज्यादा कठिन होता है। यह कदम डर के खिलाफ होता है, समाज के नियमों के खिलाफ होता है और कभी-कभी अपने ही संकोचों के खिलाफ होता है। लेकिन यही पहला कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। रोंडा इस पहले चैप्टर में हमें उन 12 लोगों की कहानियों से परिचय कराती है जो पूरी दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों से हैं। कोई एक बड़ा व्यवसायी, कोई प्रसिद्ध एथलीट, कोई कलाकार और कोई समाजसेवी। वे सभी एक बात में समान थे। उन्हें शुरुआत में नहीं पता था कि वे कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उन्होंने उस आवाज को सुना जो कह रही थी, चलो कुछ अलग करें। उन्होंने अपने डर को हराया, असफलताओं से सीखा और धीरे धीरे अपने जीवन को नायक की तरह जिया। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमारा सपना ही हमारा मार्गदर्शक है। यह सपना कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक योजना है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। जब आप अपने सपने को गंभीरता से लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी मदद करने लगती है। लेकिन यह तभी होता है जब आप खुद अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं। यह अध्याय इसी विश्वास को जगाने के लिए है। रोंडा यह समझाती हैं कि जब हम किसी बड़े उद्देश्य के साथ चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में रास्ता बिल्कुल साफ नहीं होता। हर कोने पर संशय होता है, हर मोड़ पर कोई चुनौती खड़ी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वह रास्ता अपने आप बनता जाता है। किताब का यह हिस्सा बहुत भावुकता से भरा है, क्योंकि यह हर उस व्यक्ति को छूता है जो अपने सपने को लेकर कभी डर चुका है या थम गया है। यह अध्याय सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, बल्कि आपको अपनी यात्रा शुरू करने का साहस भी देता है। यह बताता है कि असली हीरो वह नहीं होता जो ताकतवर है या पहले से सब कुछ जानता है, बल्कि वह होता है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है एक आम इंसान और एक असाधारण नायक के बीच, साहस। रोंडा बर्न की लेखनी इतनी सहज और आत्मीय है कि ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको आपके ही दिल की बातें समझा रहा है। यह अध्याय हमारे भीतर वह ख्वाब दोबारा जगा देता है जो शायद समय की धूल में कहीं दब गए थे। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ किसी नौकरी या जिम्मेदारी को निभाने के लिए नहीं बने, बल्कि अपने भीतर के उस दिव्य सामर्थ्य को पहचानने के लिए बने हैं जो कुछ भी कर सकता है। पहला अध्याय खत्म होते होते आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं भी हीरो बन सकता हूं? और दिल से जवाब आता है, हां, बिल्कुल। यह अध्याय आपका आत्मविश्वास वापस दिलाता है। यह बताता है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकते अगर आप सच्चे दिल से अपने सपने पर विश्वास करते हैं। यह अध्याय अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, आपके अपने नायक बनने की शुरुआत। कुल मिलाकर हीरो का पहला चैप्टर एक मशाल की तरह है जो अंधेरे में रोशनी करता है। यह न केवल आपको आपकी क्षमता की याद दिलाता है, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। यह बताता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपके भीतर एक सपना है तो आप भी अपने जीवन की कहानी को महान बना सकते हैं। और यही संदेश आपको अगले पन्ने की ओर खींच लेता है, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके होते हैं अपने हीरो बनने की यात्रा शुरू करने के लिए। जब आप अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो जीवन में एक अनोखी हलचल शुरू हो जाती है। हर दिशा से नए रास्ते खुलने लगते हैं, लेकिन साथ ही पुराने डर, पुरानी सोच और सामाजिक सीमाएं आपको रोकने की कोशिश करती हैं। हीरो का दूसरा अध्याय इसी अदृश्य संघर्ष की बात करता है, जहां आप अपने भीतर के विरोध और बाहर की बाधाओं के बीच खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज आपको आगे बढ़ाती है, आपका विजन। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती हैं कि विजन यानी आपके जीवन का स्पष्ट और मजबूत चित्र आपकी सफलता की असली नींव होता है। हर महान उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है। यह विचार पहले केवल आपकी कल्पना में होता है, कोई और उसे नहीं देख सकता, लेकिन अगर आप उसे साफ साफ महसूस कर सकते हैं, दिन रात उसे जी सकते हैं, तो वह विचार धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेता है। यही विजन की शक्ति है। इस अध्याय में रोंडा हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि जब आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जैसे लोहे की कील चुंबक की ओर खींचती है। कई बार लोग पूछते हैं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं, या मेरे पास कोई बड़ा सपना नहीं है।
रोंडा इस भ्रम को बहुत खूबसूरती से तोड़ती है। वह कहती हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरा विजन छिपा होता है, जिसे बस थोड़ी सी शांति, ईमानदारी और आत्मसमझ की जरूरत होती है। यह अध्याय पाठकों को खुद से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, खुद से सवाल पूछने के लिए और उस क्यों को खोजने के लिए जो जीवन की दिशा तय करता है। दूसरे अध्याय में जिन प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां शामिल की गई हैं, वे सभी अपने विजन के कारण ही सफल हुए। किसी ने गरीबी से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, किसी ने अपनी कला से लाखों लोगों को छू लिया और किसी ने अपने विचारों से दुनिया में क्रांति ला दी। पर इन सभी में एक बात समान थी, वे सब अपने विजन के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को केवल देखा नहीं, बल्कि महसूस किया, उसमें खुद को पूरी तरह डुबो दिया और फिर दुनिया की कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। रोंडा बताती हैं कि विजन रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में हर दिन महसूस करना, उस पर विश्वास करना और उसे क्रियाशील रूप देना सबसे जरूरी है। विजन को जितना ज्यादा आप महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से आपके लिए रास्ते बनाता है। यह अध्याय इस विचार को बार बार दोहराता है कि हम अपनी सोच से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। यह अध्याय एक और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है, डर। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो डर साथ चलता है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? ये सभी सवाल किसी भी व्यक्ति के मन में आते हैं। लेकिन रोंडा कहती हैं कि डर एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपके सपने आपको डरा नहीं रहे तो वे बहुत छोटे हैं। डर को पहचानें, लेकिन उसे अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दें। रोंडा बर्न इस अध्याय में विजुअलाइजेशन की ताकत को भी विस्तार से समझाती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस सफलता की आदत डालने लगते हैं। आपका मन, शरीर और ऊर्जा एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो आपके सपने को खींच लाती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है और हजारों सफल लोगों की जिंदगी इसका प्रमाण है। इस अध्याय का अंत बेहद भावनात्मक है। रोंडा एक साधारण पाठक से सीधा संवाद करती है, जैसे कोई करीबी दोस्त कह रहा हो, तुम्हारा विजन ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुम उसे देख सकते हो तो तुम उसे पा भी सकते हो। ये बात न केवल भरोसा जगाती है, बल्कि भीतर कुछ हिला देती है। आपको अचानक महसूस होता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक रचनाकार हैं, अपने जीवन की कहानी का, अपने भाग्य का और अपने सपनों का। हीरो का यह दूसरा अध्याय केवल एक संदेश नहीं देता, यह एक नई सोच के बीज बोता है। यह सिखाता है कि हर महान यात्रा एक स्पष्ट विजन से शुरू होती है, और जब आप उस विजन को पूरे दिल से पकड़ लेते हैं तो आप खुद को उस व्यक्ति में बदलना शुरू कर देते हैं जो उसे सच कर सकता है। रोंडा बायर्न अपने शब्दों के माध्यम से आपको आपके ही भीतर की उस शक्ति से मिलवाती है जो हर परिस्थिति में रास्ता बना सकती है। बस एक बार आप अपने विजन पर भरोसा करना शुरू करें। जब आपने अपने सपने को पहचान लिया, जब विजन साफ हो गया और दिल में एक स्पष्ट तस्वीर बस गई कि आपको कहां पहुंचना है, तब अगला सवाल उठता है, अब क्या? यही सवाल इस अध्याय की आत्मा है। रोंडा बायरन तीसरे चैप्टर में इस बात पर रोशनी डालती है कि केवल सपना देखना काफी नहीं, बल्कि उस सपने को सच करने के लिए आपको एक यात्रा शुरू करनी होती है। एक ऐसा सफर जो कभी आसान नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से मायने रखता है। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह अपने लक्ष्य की दिशा में पहला ठोस कदम उठाना ही उस जादू की शुरुआत है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। यह अध्याय बताता है कि अपने विजन की ओर बढ़ना तब तक असंभव लगता है जब तक आप चलना शुरू नहीं करते। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सोचते ही रह जाते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन उस पहले कदम को टालते रहते हैं। रोंडा यहां इस बात को गहराई से समझाती है कि परफेक्ट समय जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वहीं से शुरू किया जहां वे थे, अपने पास जो भी संसाधन थे उन्हीं के साथ। यह अध्याय असली एक्शन की शुरुआत का प्रतीक है। रोंडा हमें उन चुनिंदा व्यक्तियों के उदाहरण देती हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, लेकिन साहसिक निर्णय लेकर, जोखिम उठाकर और अपने डर को हराकर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने रास्ते में हजारों बार ठोकरें खाईं,
लेकिन कभी रुकने का नाम नहीं लिया। रोंडा बताती हैं कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब वह पूरी तरह से असमंजस में होता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। और यहीं से नायक की असली परीक्षा शुरू होती है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह डर को पूरी तरह नकारता नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की सलाह देता है। रोंडा कहती हैं कि अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपकी सीमा से बाहर है, और वहीं असली ग्रोथ होती है। डर से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सीखना इस अध्याय की मूल भावना है। जब आप अपने डर को देखते हैं और फिर भी कदम बढ़ाते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाते हैं। रोंडा यह भी स्पष्ट करती है कि शुरुआत में कोई भी रास्ता सीधा और आसान नहीं होता। शुरुआती दौर में कंफ्यूजन, गलतियां, असफलताएं और ठोकरें मिलना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इन्हीं अनुभवों में वह सीख छिपी होती है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। यह अध्याय बहुत साफ शब्दों में कहता है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि कई छोटे छोटे कदमों के निरंतर प्रयास से मिलती है। हर दिन, हर कोशिश, हर असफलता, सब कुछ मिलकर आपको नायक बनाता है। रोंडा पाठकों से कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने काम, आदतों और फैसलों को भी उस विजन के अनुसार ढालना होगा जिसे आपने चुना है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। वह निर्णय कि मैं अपने सपने के लिए चलना शुरू कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस अध्याय में एक और गहरा संदेश है कि रास्ते में आपको कभी कभी अकेलापन भी महसूस होगा। बहुत से लोग आपके रास्ते को नहीं समझेंगे। वे आपकी आलोचना करेंगे, आपको पागल कहेंगे या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोंडा याद दिलाती है कि नायक वो होता है जो दूसरों की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलता है। दुनिया बाद में समझती है, पहले आप खुद को समझिए और अपनी राह पर डटे रहिए। रोंडा बायरन का लेखन इस अध्याय में अत्यंत प्रेरणादायक है। वे जादू की तरह शब्दों से आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। आप पढ़ते पढ़ते खुद को अपने लक्ष्य के करीब महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह किताब आपको आपके हाथ पकड़कर उस पहाड़ी चोटी तक ले जा रही हो, जहां से आप अपने सपने को हकीकत में बदलते देख सकते हैं। तीसरे अध्याय का अंत एक सुंदर भावना के साथ होता है कि रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब आप दिल से उसे अपनाते हैं और निरंतर चलते हैं तो खुद ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। संयोग नहीं, बल्कि संकेत मिलने लगते हैं, मौके मिलते हैं, सही लोग जुड़ते हैं और एक एक कर वह सब कुछ आपके सामने आता है जिसकी कभी आपने केवल कल्पना की थी। यह अध्याय केवल मोटिवेशन नहीं देता, यह आपको भीतर से हिलाकर कहता है, उठो और चलना शुरू करो, क्योंकि अगर आपने पहला कदम ले लिया तो समझो आपने अपने हीरो बनने की असली यात्रा शुरू कर दी है। जब आप अपने सपनों की ओर चलना शुरू कर देते हैं, जब पहला कदम उठ चुका होता है और दिशा स्पष्ट हो जाती है, तब जीवन धीरे धीरे आपको आकार देने लगता है। चौथा अध्याय हीरो का सबसे भावनात्मक और आत्मा को झकझोर देने वाला हिस्सा है, क्योंकि यह उस पड़ाव की बात करता है जहां चुनौतियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती हैं कि नायक का असली निर्माण संघर्ष की आग में ही होता है। यही वह समय होता है जब आप रास्ते में अकेले होते हैं, थक जाते हैं, कभी कभी हार मानने का मन करता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना ही आपको आम इंसान से हीरो बनाता है। यह अध्याय उस आंतरिक शक्ति की बात करता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके भीतर बोलती है, रुक मत, तू बना ही इसके लिए है। रोंडा कहती है कि जब आप अपने सपनों को सच करने निकलते हैं तो जिंदगी आपकी परीक्षा जरूर लेती है। यह परीक्षा डर की हो सकती है, असफलता की, अस्वीकृति की, या फिर ऐसे क्षणों की जब सब कुछ निरर्थक लगता है। लेकिन यही क्षण आपकी आत्मा को गहराई से छूते हैं और एक नई चेतना पैदा करते हैं। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि मुश्किलें नायक को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे उसकी असली पहचान दिलाने आती हैं। रोंडा चौथे अध्याय में उन व्यक्तियों की कहानियां सामने लाती हैं जिन्होंने खुद के खिलाफ खड़े हालातों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। किसी ने भयंकर बीमारी के बीच अपना सपना जिया,
तो किसी ने गरीबी और अकेलेपन के बीच अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। इन लोगों ने एक बात साबित कर दी कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कोई संसाधन या पैसा नहीं, बल्कि कभी ना हार मानने वाला दिल होता है। जब आपका संकल्प मजबूत होता है तो हर बाधा झुक जाती है। रोंडा यह भी समझाती हैं कि जब जीवन में सब कुछ विपरीत हो रहा हो, तब भी एक चीज हमेशा आपके साथ होती है, आपकी पसंद। आप हर परिस्थिति में यह चुन सकते हैं कि आप हार मानेंगे या डटे रहेंगे। यह अध्याय आत्मनिर्भरता और आत्म जागरूकता की शक्ति को उजागर करता है। यह पाठकों से कहता है कि अगर आपने ठान लिया कि आप रुकेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी, लोग साथ छोड़ेंगे, परिणाम अनिश्चित होंगे, लेकिन अगर आप अपने विजन को थामे रहते हैं तो मंजिल जरूर सामने आएगी। रोंडा का कहना है कि हर हीरो के जीवन में एक कॉलिंग आती है, एक ऐसी पुकार जो आपको आपके आराम के दायरे से बाहर खींचती है। लेकिन उस पुकार के बाद जो रास्ता शुरू होता है वह कांटों भरा होता है। कई बार आपको लगेगा कि आपने गलत रास्ता चुन लिया, कई बार आप खुद पर ही शक करेंगे, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब आपकी आत्मा मजबूत हो रही होती है। यह अध्याय आपको बताता है कि जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए महसूस करते हैं, तो असल में आप सबसे ज्यादा करीब होते हैं उस इंसान से जो आप बनने वाले हैं। इस अध्याय का सबसे ताकतवर पहलू यह है कि यह आपको दृढ़ता का असली अर्थ सिखाता है। यह कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की चुपचाप जलती लौ है, जो बिना किसी को दिखाए जलती रहती है और हर अंधेरे को पार कर जाती है। रोंडा याद दिलाती है कि हर महान कहानी के बीच में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां नायक हारने के करीब होता है, लेकिन फिर वह अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है और दोबारा उठता है। आप भी उस कहानी का हिस्सा हैं। आप भी गिरेंगे, थकेंगे, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो जीत आपकी होगी। रोंडा बर्न इस अध्याय के अंत में हमें एक और अनमोल सच्चाई बताती है कि यह संघर्ष केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जो उस मंजिल को संभाल सके। सफलता केवल पाने की बात नहीं है, बल्कि उसके काबिल बनने की प्रक्रिया भी है। यही संघर्ष आपको विनम्र बनाता है, गहराई देता है और आपके भीतर सहानुभूति और समझ का भाव भरता है। यही चीज एक असली हीरो को बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप इस अध्याय को पूरा करते हैं तो आपके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। आप महसूस करते हैं कि रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप रुके नहीं तो हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी। यह अध्याय आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है, आपके सपनों के प्रति फिर से प्रतिबद्ध बनाता है और अंत में यही कहता है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, नायक बनाने आया है। उसे गले लगाओ, क्योंकि इसके बाद जो मिलेगा वह वही जीवन होगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। यह चैप्टर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन बदल देने वाला है। यह बताता है कि दर्द में भी उद्देश्य है, ठोकर में भी दिशा है और संघर्ष में भी सौंदर्य है। अगर आप रुके नहीं, जब आप मुश्किलों से लड़ते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं, जब हर असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ते हैं, तब जीवन धीरे धीरे अपनी चुप कहानियां आपके सामने खोलने लगता है। हीरो का 5वां अध्याय उसी चुपचाप उगते सूरज की तरह है, जो दिखाता है कि जब आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर भी हार नहीं मानते, तब ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी मदद करने आता है। रोंडा बर्न इस अध्याय में उस जादुई शक्ति को उजागर करती है जिसे हम यूनिवर्स की सहायता कहते हैं। यह अध्याय विश्वास और ऊर्जा के उस स्तर की बात करता है जो इंसान को सामान्य से असाधारण बना देता है। रोंडा कहती हैं कि जब आप पूरे दिल से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड के हर तत्व की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। यह कोई रहस्यमयी कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है जिसे दुनिया के तमाम सफल लोग महसूस कर चुके हैं। इस अध्याय में उन्होंने दिखाया है कि जब आप खुद पर और अपने लक्ष्य पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो संयोग, अवसर और लोग खुद ब खुद आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। यह सब तभी होता है जब आप अपने मन को शक से मुक्त करके पूर्ण श्रद्धा और आभार की भावना से भर देते हैं। यह अध्याय एक गहरा संदेश देता है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती हैं, और ब्रह्मांड वहीं लौटाता है जो आप उससे भेजते हैं। अगर आप डर,
संदेह और निराशा भेजते हैं तो जीवन भी उसी स्वरूप में उत्तर देता है। लेकिन जब आप विश्वास, प्रेम और उद्देश्य के साथ चलते हैं तो यह ब्रह्मांड दरवाजे खोलने लगता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। रोंडा इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक रूप कहती है, लेकिन यहां बात केवल आकर्षण की नहीं बल्कि विश्वास की पराकाष्ठा की है। कई बार जब आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते, तब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन रोंडा बताती हैं कि यही वह क्षण होता है जब आप सबसे ज्यादा करीब होते हैं उस जादू के जो सब कुछ बदल देता है। यह अध्याय बार बार इस बात को दोहराता है कि रास्ते में धैर्य रखना, खुद पर भरोसा बनाए रखना और ब्रह्मांड की टाइमिंग पर विश्वास करना सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग कभी नहीं रुकते वे ही अंत में वह सब कुछ हासिल करते हैं जो कभी असंभव लगता था। रोंडा यहां उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझाती हैं कि कैसे कुछ सफल लोग बहुत साधारण हालातों से उठकर केवल अपने अडिग विश्वास के कारण असाधारण बन गए। वे बताते हैं कि उन्होंने हर उस चीज को अपने जीवन में आकर्षित किया जिसके लिए वे तैयार थे, वो भी तब जब हालात कह रहे थे कि यह नामुमकिन है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करता बल्कि आपको आपके भीतर मौजूद आकर्षण की शक्ति का बोध कराता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि आप खुद भी ब्रह्मांड की तरह ही एक रचनाकार हैं। रोंडा कहती हैं कि जब आप अपनी यात्रा में किसी मुकाम पर अटकते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत देता है। ये संकेत हो सकते हैं किसी अजनबी की बात, कोई किताब, अचानक मिला अवसर या फिर कोई विचार जो आपके भीतर जागता है। सवाल यह नहीं कि ये संकेत आते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप उन्हें देख और समझ पा रहे हैं या नहीं। यह अध्याय हमें सतर्क करता है कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हों तो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी जवाब शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छुपे होते हैं। इस अध्याय में रोंडा ने आभार यानी ग्रैटिट्यूड की ताकत पर भी बहुत गहराई से चर्चा की है। वह बताती हैं कि जब आप हर दिन के लिए आभार प्रकट करते हैं, अपने वर्तमान के लिए, उस यात्रा के लिए जिस पर आप हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। यह भाव एक चुंबक की तरह काम करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम सिर्फ संघर्ष करते हुए नहीं बल्कि धन्यवाद देते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो एक अजीब सी गर्माहट आपके भीतर भर जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको धीरे से कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस चलते रहो। यही वो भावना है जो इस अध्याय को बाकी सबसे अलग बनाती है। रोंडा हमें केवल ज्ञान नहीं देती, वह हमें अनुभव कराती है कि विश्वास की शक्ति क्या होती है और कैसे यह पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। अंत में यह अध्याय आपको उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है जिसे आपने शायद कभी महसूस तो किया हो लेकिन पहचान नहीं पाए हों। अब आप समझते हैं कि आपकी यात्रा अकेली नहीं है। आपके हर ईमानदार प्रयास के साथ ब्रह्मांड भी चल रहा है। यह अध्याय यह यकीन दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप हीरो की आखिरी पंक्तियों तक पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी बल्कि खुद के भीतर की एक अद्भुत यात्रा पूरी की है। रोंडा बर्न इस समापन में किसी उपदेशक की तरह नहीं बल्कि एक आत्मीय साथी की तरह बोलती है जो आपके भीतर मौजूद हर डर, हर सपना, हर उम्मीद और हर जंग को गहराई से समझता है। यह अंत बहुत ही भावनात्मक, आत्मस्पर्शी और परिवर्तनकारी है जो पाठक को सिर्फ प्रेरित नहीं करता बल्कि उसके जीवन का उद्देश्य फिर से जगा देता है। रोंडा इस अंतिम हिस्से में हमें याद दिलाती है कि इस पूरी यात्रा में हमने सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ी, हमने अपनी पहचान देखी है, वो पहचान जिसे हमने समय के साथ कहीं खो दिया था। जिन लोगों की मिसालें इस किताब में दी गईं, वे हमसे अलग नहीं थे। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उनके पास कोई गुप्त ताकत नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया, अपने दिल की सुनी और चलना शुरू किया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। यही बात रोंडा पूरे अंत में बार बार दोहराती है कि असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद चलता है, गिरता है, टूटता है, लेकिन रुकता नहीं। इस अंत में रोंडा हमें यह भी बताती हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। ये ऊंच नीच, मोड़, अंधेरे और उजालों से भरा हुआ है।
कई बार हमें लगेगा कि हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन वास्तव में हर मोड़, हर चुनौती हमें वहीं पहुंचा रही होती है जहां हम असल में जाने के लिए बने हैं। ये किताब अंत में यह गहरा बोध कराती है कि हमारा जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मिशन है। और जब हम उस मिशन को पहचान लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए बदलने लगती है। रोंडा कहती हैं कि इस जीवन में कोई भी सपना छोटा नहीं होता। अगर वह आपके दिल में है तो वह आपके लिए है। आपका सपना ही आपकी सबसे सच्ची पहचान है। और अगर आपने अब तक उसे दबाकर रखा है तो अब वक्त आ गया है उसे जिंदा करने का। वह कहती हैं कि जिस दिन आप अपने भीतर के नायक को पहचान लेते हैं, उसी दिन से आपका नया जन्म होता है। एक ऐसा जन्म जो डर और सीमाओं से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और उद्देश्य से भरा होता है। इस समापन में रोंडा एक बेहद भावुक लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है कि आप इस धरती पर किसी संयोग से नहीं आए हैं। आप यहां एक खास मकसद के लिए आए हैं, और वह मकसद केवल आपको पता चल सकता है जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं। कोई और नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, कौन बनना है। वह जवाब सिर्फ आपके अंदर है। यह अंत आपको ठहरकर सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप सच में चाहते हैं? क्या आपने अपने भीतर के हीरो को पहचान लिया है, या अभी भी डर और समाज की अपेक्षाओं में उलझे हुए हैं? रोंडा यही सवाल आपसे पूछती है, लेकिन किसी दबाव के साथ नहीं, बल्कि बेहद प्रेम और संवेदना के साथ। वह जानती है कि हर इंसान भीतर से टूट चुका है, लेकिन वह यह भी जानती है कि हर टूटे इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दोबारा खड़ा कर सकती है। रोंडा बर्न यह बताती हैं कि एक हीरो बनने का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में भी सच्चाई और साहस के साथ जीना है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप किसी और की मदद करते हैं, जब आप बिना शर्त किसी पर विश्वास करते हैं, तब आप हीरो बनते हैं। यह किताब आपको दिखाती है कि नायक वह होता है जो दुनिया को नहीं, बल्कि पहले खुद को जीतता है। अंत में रोंडा यह भी कहती हैं कि हीरो बनना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। हर दिन जब आप जागते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो पुराने डर के हिसाब से जीना, या फिर साहस के साथ आगे बढ़ना। और हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब आप अपने सपने को थोड़ा और जीते हैं, आप एक कदम और हीरो की तरह जीते हैं। इस किताब का अंत आपको भावुक भी करता है और भीतर से मजबूत भी। यह आपको जगा कर छोड़ता है, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को धीरे से छू लिया हो और कहा हो, अब तुम्हारी बारी है। रोंडा के शब्दों में एक सच्ची पुकार होती है, वह पुकार जो कहती है कि इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे योगदान की जरूरत है, तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। और तुम, हां तुम, एक असली हीरो हो। हीरो का समापन उस खामोश आत्मविश्वास के साथ होता है जो कहता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम सिर्फ सपना देखने वाले नहीं रहे, अब तुम वह हो जो अपना सपना जीता है, और दुनिया को भी यही सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक नायक छिपा है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।